Normal form. Every M cross N matrix A of rank R can be reduced to any one of the form. किसी भी कोई भी हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, कितने की है, ऑर्डर आर की है, तो हम इन चारों तरह की फॉर्म देख रहे हैं. देखिए आप यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर टाइप की आपको फॉर्म दिखा रही है आई आर, और इधर रो भी इसमें क्या है, जीरो आ रहा है, और कॉलम भी क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है. दूसरे में क्या है आपका आई आर, और यहाँ पर इसका जो कॉलम है कितना आ गया, और जीरो आ गया. यहाँ पे आई आर एक रो क्या आ रही है आपकी, जीरो आ रही है, और यहाँ पर आ रहा है आपका सिंपल आई आर. तो इस तरह की फॉर्म्स जो कहलाती है, ये कहलाती है आपकी नॉर्मल फॉर्म. ईच वन ऑफ दीज four forms is called normal or canonical form of the given matrix A. इसका प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसीजर है टू ऑब्टेन द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ए द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आर अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर. नंबर फर्स्ट आता है इंटरचेंज रो और कॉलम्स टू ऑब्टेन नॉन जीरो एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट column to obtain non-zero element in the first row and first column to the given matrix. ठीक है, जैसे ये कोई मैट्रिक्स आपकी दी हुई है, ये आपका रैंक निकालने का एक तरह से मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ अभी. जैसे ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है, तो यहाँ पर ये क्या है, कॉर्नर एलिमेंट कितना आ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये जीरो आ रहा है. तो इसको मैं क्या करूंगी, R1 को R2 से या R1 को R3 से रिप्लेस कर दूंगी. एक चीज ध्यान रखिएगा, रैंक निकालने के लिए कई टीचर्स आपको कॉलम ऑपरेशंस भी बता देते हैं, डेफिनेटली उससे रैंक निकल आती है. ठीक है, वो इजी भी पड़ेगा काफी. लेकिन अपनी प्रैक्टिस में आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी आप ऑपरेशन लीनियर अलजेब्रा में या मैट्रिक्स में करें, कोशिश कीजिएगा कि आपके रो वाइज ऑपरेशंस हों. उससे फर्क क्या पड़ेगा आपका, कि जब आप लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में जाएंगे, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी जीरो हो जाएगी. वरना बच्चे यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन कर लेते हैं, और जब लीनियर इक्वेशन में पहुंचते हैं तो वहां पर भी क्या करेंगे, वो फिर से कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं. तो कॉलम ऑपरेशन करने के साथ वहां पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा पूरा गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करनी है. आपको जब भी ऑपरेशन इसमें लगाने हैं रैंक निकालने के लिए, तो वो आप रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे. ठीक है, यहाँ तक के चैप्टर में तो इजीली निकल जाएगा. लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, क्योंकि आपने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कॉलम वेक्टर्स के साथ भी रही है और रो वेक्टर के साथ भी रही है, तो आप इजी वे में देखकर उनको हम तुरंत ऑपरेट करते हैं. जबकि उसमें जो है वो कॉलम ऑपरेशन काम ही नहीं करेंगे. आप देखेंगे वो कॉलम अलग हो जाते हैं. ठीक है, मैट्रिक्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी टाइप से लीनियर इक्वेशन आएंगी. तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि रो ऑपरेशन आप यूज करें. तो 0 1 3 तो हमने R1 को R3 से, ये रिप्लेसमेंट का मैंने लास्ट में बताया था, इस तरह से रिप्लेस करना साइन होता है. अच्छा, एक ये साइन देखिए, ये साइन क्या है आपको, सिमिलर का साइन है. ये साइन दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा लग रहा है इसे लेटा हुआ ऐसे ही है. ठीक है, तो ये साइन आपका सिमिलैरिटी को शो करता है. ठीक है, ये एक्चुअल इसके बराबर नहीं है, दिस इज सिमिलर टू दिस. जब भी मैट्रिक्स में इस तरह के हम ऑपरेशंस लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो लेटा हुआ ऐसे, इसको हम यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑपरेशंस करने होते हैं, तो ये एलिमेंट आपका जीरो नहीं होना चाहिए. इसको कोशिश करके हम किसी नंबर से रिप्लेस कर देते हैं. तो यहाँ पर देखिए रोज ऑपरेशन हमने किया, R1 को R2 से रिप्लेस किया, तो हमारा जो 2 1 0 वाली रो है वो ऊपर पहुंच गई, 0 1 3 वाली रो क्या है आपकी नीचे आ गई. सेकंड क्या आता है आपका, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इंटरचेंज रो और कॉलम. ठीक है, इसको इस तरह से हम इंटरचेंज कर लेंगे. नेक्स्ट क्या आता है आपका, सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप आपका डिवाइड द फर्स्ट रो बाय दिस एलिमेंट इफ इट इज नॉट जीरो. इस फर्स्ट एलिमेंट को रो के आप डिवाइड कीजिएगा. ये एग्जैक्टली स्टेप आपको जरूरी नहीं है कि इस तरह से आप ये करें. ठीक है, डिवाइड हम लास्ट में भी कर सकते हैं, कई बार वो अपॉन में बन जाते हैं. ठीक है, फ्रैक्शनल जब बन जाएंगे तो आपको वो ऑपरेट करने में भी दिक्कत आएगी. ये सिर्फ स्टेप्स हैं, आपको ये उस प्रॉब्लम को इजी करेंगे, बट एग्जैक्टली हम इस तरह से नहीं कई बार जो है इन प्रैक्टिस नहीं करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट रो या फर्स्ट एलिमेंट को अब क्या करते हैं, पूरे उसको डिवाइड कर देते हैं. ये सिर्फ नॉर्मल फॉर्म बनाने का तरीका इस प्रोसेस में बता रहे हैं, रैंक निकालने का एग्जैक्टली ये तरीका नहीं बताया जा रहा है. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है आपका, ऑब्टेन जीरो इन द रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट कॉलम बाय द सब्ट्रैक्टिंग एप्रोप्रिएट मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट रो बाय द अदर्स रो. दूसरी रोज जो है उसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो में कुछ, क्योंकि उसका यूनिट एलिमेंट बन गया, हम उसको डिवाइड कर दिया था, तो नीचे वाली रोज के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली रो में, फर्स्ट रो में हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ मल्टीप्लाई करके हम उस रो में से माइनस कर देंगे, तो वहां पर आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या बना लेंगे, हम जीरो बना लेंगे. ये जब भी आप एग्जाम्पल देखेंगे सब समझ में आ जाएगा.
नेक्स्ट है आपका रिपीट द अबव 4 स्टेप स्टार्टिंग विद द एलिमेंट इन द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। इस तरह से सेकंड रो और सेकंड कॉलम के लिए भी हम सेम जो ऊपर प्रोसीजर था वही सेम रिपीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यू द प्रोसेस डाउन द मेन डायगोनल आइदर अंटिल द एंड ऑफ डायगोनल रीज। लास्ट तक जब तक नहीं आते हैं ये सेम स्टेप्स हम बार बार उसमें फॉलो करेंगे। तो इससे आपको क्या मिलेगी, नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ एक दूसरी फॉर्म आती है आपकी एक्लन फॉर्म। अच्छा, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार आपको IR और जीरो इस तरह से देके पूछ सकता है ये कौन सी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, एक्लन फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि ऊपर जो मैंने बताई थी वो फॉर्म क्या थी आपकी, नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म थी। अब दूसरी एक्लन फॉर्म क्या कहलाती है। एक्लन फॉर्म का, एक्लन का मतलब क्या होता है, स्टेप, लाइक स्टेप। ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। ठीक, तो चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आपको ये फील होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस तरह से द मीनिंग ऑफ द एक्लन इज स्टेप लाइक इफ इन अ मैट्रिक्स वी कैन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल और अ वर्टिकल लाइन टू फॉर्म अ स्टेप सो दैट द एंट्रीज बिलो द स्टेप आर जीरो एंड नो रो ट्रांसफॉर्मेशन कैन चेंज द स्टेप साइज। कोई भी आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्टेप साइज को चेंज नहीं कर सकता। A matrix is said to be Acklin form, row reduced if, देखो यहाँ पर रो ऑपरेशन होंगे सारे। The first row is non-zero row provided the matrix is not a zero, provided the matrix is not a zero matrix। ठीक है, तो फर्स्ट रो को जो है आपकी वो नॉन जीरो रो होनी चाहिए। नॉन जीरो में ये नहीं कि सारे एलिमेंट्स आपके जीरो ना हो, नॉन जीरो रो में फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट का जो एलिमेंट वो हमारा क्या होना चाहिए, आपका नॉन जीरो होना चाहिए। The first row is non-zero provided the matrix is not a zero matrix। मैट्रिक्स आपकी जीरो मैट्रिक्स ना हो तब। The number of zeros goes on non-decreasing as one goes downwards the row। आपके number of zeros क्या होने चाहिए, लगातार नीचे जीरो कम होते चले जाएंगे। All the zero row of the bottom of the matrix। Next step, all the non-zero entries in the row are followed by a zero in the same row। In square matrix the product of the pivot element is determinant of the matrix। जो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर आएंगे उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपके डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स आएगा प्लस माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्लस माइनस साइन का क्यों लगाया, क्योंकि देखो जब हम दो रो या दो कॉलम एक्सचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम किसका साइन यूज करेंगे, हम सिमिलर मैट्रिक्स का यूज करेंगे, तो हम प्लस और माइनस साइन को हम अवॉइड करेंगे हर बार। तो इसलिए यहाँ पर आगे क्या लगा दिया हमने, प्लस माइनस साइन लगा दिया है। ठीक है, ये अभी सब आप जब जैसे अभी एग्जाम्पल में हम पहुंच रहे हैं आपको एकदम सब चीजें समझ में आएंगी। द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन द एक्लन फॉर्म, पाइवटिंग एलिमेंट क्या कहलाता है आपका, पाइवटिंग एलिमेंट होता है आपका कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो भी है आपकी एक्लन फॉर्म की है उसे हम पाइवटिंग एलिमेंट बोलते हैं। द नॉन जीरो रोज इन द एक्लन फॉर्म इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जितनी नॉन जीरो रोज होंगी आपकी एक्लन फॉर्म में वो आपकी क्या कहलाएगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगी। पहले मैं आपको इस तरह से एक एग्जांपल में एक्लन फॉर्म दिखा दूं, जैसे ये देखिए डाटा सेलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला स्टेप, मुझे नहीं पता ये कर्सर आपको दिख रहा है या नहीं। तो ये 1 2 थर्ड पेज पर आपका थर्ड नंबर की जो मैट्रिक्स है 1 2 1 2 0। अब देखिए 1 के नीचे इसका फर्स्ट एलिमेंट कैसा है आपका, नॉन जीरो है, 1 है। इसके जस्ट नीचे क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। इस वाली रो में जो पाइवटिंग एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, इससे आगे वाला क्या है, 0, तो इसके नीचे वाला 0 और ये पाइवटिंग एलिमेंट यहाँ पर कितना आ गया, 1, इस तरह से। इसके बाद इसके नीचे की सारी एंट्रीज देखिए 0 होंगी। सेकेंड एलिमेंट जो इसके नीचे फिर से क्या आ गया, 0। तो थर्ड वाली रो में देखिए थर्ड एलिमेंट यहाँ पर है। अब पीछे क्या है आपका, 0 है नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे हम स्टेप लाइक देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। नेक्स्ट इसके नीचे की एंट्रीज क्या है, और ये आपकी 0 और ये अगर यहाँ एंट्री 1 हो जाती तो भी ओके था, नहीं है तो भी ओके है। तो ये वाली आपकी क्या कहलाएगी, आपकी कितनी नॉन जीरो रो आ रही है, 1 2 3। तो इसकी इसलिए जो है रैंक कितनी आ जाएगी आपकी, 3 कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एक आपको मैट्रिक्स दे दिया 4x4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है ये एग्जाम में। तो फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपकी मैट्रिक्स दी हुई है। सबसे पहले आप ये देखिए कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो आपका नॉन जीरो है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप उसको एक रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो के साथ क्या कर सकते हैं, आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर है तो हमारी कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अब यहाँ पर देखिए कि आर, ये आपने डिटरमिनेंट में जैसे किए हैं ऑपरेशन, बिल्कुल उसी तरीके से आएंगे। R4 से हम नीचे से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो एक्लन फॉर्म है वो इस तरह से बनती है, तो नीचे से शुरू करते हैं। R4 में मैं 3 को 0 कैसे बना दूं? R4 में मैं 3 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे कि फर्स्ट में एलिमेंट, फर्स्ट वाली रो जो है उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और R4 में से उसको मैं माइनस करूंगी। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा आपको 1-2 स्टेप में मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा हम किस तरह से लिख रहे हैं। बाकी के सेम वही प्रोसीजर आपको ऑप्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हमने माइनस किया, R4 में से R4, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0। इस पूरी रो में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अगर आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रफ वर्क में इस रो में अलग से 3 से मल्टीप्लाई कर देख लीजिएगा और इसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप आ गया। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जब ये मैट्रिक्स आपकी 0 1 1 और 0 आ गई, ठीक है, अब ऊपर वाली उसमें देखेंगे रो में, इस 2 को मैं कैसे 0 कर सकती हूँ? 2 को 0 करने के लिए मैंने क्या किया है, R1 और R2 को मैंने प्लस किया है और इस R3 में से मैंने माइनस कर दिया। अच्छा, और कोई और तरीका था? बिल्कुल तरीका था। इसमें मैं फर्स्ट रो में कितने के मल्टीप्लाई कर देती? 2 के मल्टीप्लाई कर देती और इसमें से डायरेक्ट इसको क्या कर देती मैं? माइनस कर देती। तो देखिए 2 में से 2 गया 0 और 4 में से 4 गया 0। ठीक है, 3 में से 2 गया तो कितना बचता? 1 और ये 4 में से 4 गया 0। तो ये और इजी पड़ता है शायद। तो ये आप अपने हिसाब से जो है स्टेप्स कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि किसी ने ऐसे स्टेप किए हैं, किसी ने ऐसे स्टेप किए हैं, जो आपको इजी लगे और आप एक्यूरेसी के जितना नियर पहुंच जाए। ठीक है, वही आपका प्रोसीजर है, इसमें कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है। ये नहीं है कि मैडम इस बुक में इस तरह से स्टेप किए हुए हैं, आपने इस तरह से करा दिए, मैंने इस तरह से करना है। आपको जैसे मन आए वैसे करना है, लेकिन एक हिदायत है मुझे देनी है कि आपको सिर्फ रो ऑपरेशंस ही लेने हैं। करिए आप कैसे भी, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये लास्ट में हमारी मैट्रिक्स देखिए 3 रो बची इसमें। ठीक है, 3 आपकी नॉन जीरो रोज बची, फोर्थ वाली रो क्या आ रही है आपकी? 0 आ रही है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी आपकी? 3 होगी। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।